हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? मैं आप सभी का मम्मास ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं बिहार की बेटी हूँ और झारखंड की बहू हूँ फ्रेंड्स। डेली मेरी एक नई रेसिपी, एक नई टिप्स आती है, तो आइए एक नई टिप्स के साथ, नई रेसिपी के साथ मिलते हैं। और ये मैं तैयार कर रही हूँ फेस पैक मॉर्निंग के लिए। तो ये है 2 चम्मच बेसन, जो फेस पैक बनाने के लिए मैं लगा रही हूँ। बहुत ही यूजफुल है, आप इसे कभी ट्राई करके देखना। और शहद तो हर फेस पैक के लिए बहुत ही बेटर होता है, बहुत ही अच्छा होता है ये चेहरे के लिए। तो मैं हर फेस पैक में शहद का प्रयोग ज़रूर करती हूँ। तो आइए देखते हैं कि मैं इसमें क्या क्या मिला रही हूँ। देखिए 2 चम्मच बेसन है और 2 चम्मच शहद है और ये कॉफ़ी पाउडर 1 चम्मच। और ये मैं रात में जो चावल का खाना आप बनाते हैं, चावल बनाते हैं खाने के लिए, उस चावल को मैं 2 पानी से धोकर भिगो कर रख दी थी, क्योंकि इसमें स्टार्च होता है। तो मैं इसी में इस घोल को, पैक को घोलूँगी। आप एक बार अप्लाई करके देखना, बहुत ही अच्छा होता है। मैं जो खुद पर यूज करती हूँ, मार्केट में जाकर फेशियल कराना बहुत ही महंगा पड़ रहा है। कोई भी फेशियल आप कराओ 2-2.5 से नीचे नहीं आता है, 1000 से नीचे नहीं आता है। तो मैं सोचती हूँ कि जब मुझे आता है, मैंने ब्यूटिशियन का भी कोर्स कर रखा है। जब मैं अपने बच्चे को बोकारो में पढ़ाती थी तो मेरे पास काफ़ी समय होता था, तो मैंने ब्यूटिशियन का भी कोर्स किया हुआ है। तो जो भी ब्यूटी टिप्स देती हूँ वो खुद पर आजमाए हुए होते हैं। और ये जो फेस पैक है, मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ, अपने लिए और बहू के लिए। और लास्ट में अभी बताती हूँ कि इसमें एक चीज़ और मिलाना है, वो आप देखिए। उसके बाद इसको अच्छे से फेंट लेना है, लम्स ना रहे। कॉफ़ी पाउडर बहुत ही फ़ायदा करता है, मतलब जितने इंग्रेडिएंट मैं इसमें मिलाई हूँ, सामानों को मिलाई हूँ, सब एक से बढ़कर एक है। तो ये थोड़ा सा पतला है, तो मैं जानकर पतला रखी हूँ। अभी देखिए इसमें मैं क्या मिलाती हूँ। सारे सामान घर में है, जो आप घर में रखते हैं उसी से तैयार किया हुआ है। देखिए ये आटा है। पहले के लोग चोकर का यूज करते थे टैनिंग हटाने के लिए। चेहरे पर भी जो टैन आ जाता, चाहे झाइयाँ आ जाती थी, उसे हटाने के लिए आटे का चोकर का यूज करते थे। तो इसमें मैंने उसके लिए कॉफ़ी पाउडर मिलाया है। और ये आटा भी बहुत फ़ायदे का चीज़ है। तो आप एक बार लगाओ, उसके बाद आप मुझे कमेंट में बताना कि किस किस को ये फ़ायदा हुआ है। मैं सारे फेशियल स्क्रब वगैरह घर में ही तैयार करती हूँ फ्रेंड्स। कि हर लेडी को सुंदर दिखने का हक है, चाहे किसी भी उम्र में हो। तो ये फेस पैक में जो मैं बनाई हूँ, इसे मैं अपने चेहरे पर अप्लाई करूँगी। कैमरे को ज़रा सा
सेट कर लेती हूँ। और ये फेस पैक जो मैं बनाई हूँ, मैं अपने सिस्टर यानी अरुणा सिस्टर जो मेरे घर में काम करती हैं, उसको भी एक कटोरी में निकाल कर दे दूँगी। देखिए, इसको इस तरह से लगाना है पूरे फेस पैक पर, चेहरे पर एक लेयर के जैसा। और ये मैं मॉर्निंग में ही लगा लेती हूँ। और इधर खाना बनाती हूँ। मैं जितने भी फेस पैक चेहरे पर अप्लाई करती हूँ, उसे मैं खाना बनाते समय ही करती हूँ, क्योंकि इससे जब नहाने के बाद ये बिल्कुल क्लीन हो जाता है। गर्दन के पीछे वगैरह सब लगा लेती हूँ। तो बहू आई है मॉर्निंग में अपना गर्म पानी करने के लिए। ये धूप में निकलने से जो टेन वगैरह हो जाता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और उसके लगाने के बाद उसका काम मेरा समाप्त हो गया। अब मैं बनाऊंगी। ये चना चुनकर मैंने रख लिया है, इसकी बनाऊंगी घुगनी या काला चना का छोला, बोलिए जो भी है। जिस तरीके से मैं बनाती हूँ उसी तरीके से मैं बनाऊंगी। इसे पहले उबालने के लिए चढ़ा दूंगी। उसके बाद इस फेस पैक को सूखने देने तक आप उसको रखने दें चाहे चेहरे पर। और उसके बाद उसको रब करके हल्के हल्के हाथों से रब करना है, ज़्यादा रगड़ना नहीं है। और जो मेरे घर की फेवरेट है गोल मिर्च का तड़का, वो तो पड़ेगा ही घुगनी में। अभी पूरे सावन मेरे घर में 2 मंथ नॉनवेज नहीं चल रहा है, तो घर की जो फेवरेट चीज़ें हैं यही सब बन रही है। फ्रेंड्स, पनीर बन रहा है, ज़्यादातर छोले बन रहे हैं। बहुत लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो कम से कम हम लोग नॉनवेज छोड़ें इतना तो कर ही सकते हैं। तो 2 मंथ ऐसे तो हर मंथ में 1 मंथ होता था, लेकिन ये मलमास मंथ चल रहा है सावन का। 2 मंथ का है मलमास। और उसके बाद फिर आ जाता है सितंबर में हम लोगों का कुछ ख़ास दिन, जिसमें हम लोग ये नॉनवेज फिर छोड़ते हैं। फिर दशहरा आता है तो 10 दिन उसका होता है। फिर कार्तिक आता है, तो कार्तिक में हम सभी सूर्य भगवान के नाम से
उसको छोड़ते हैं, नॉनवेज को। कुछ कुछ चीज़ें समय समय पर हम लोग छोड़ते हैं, फेवरेट होने के बाद भी, क्योंकि हम लोग बंगाल बॉर्डर के पास रहते हैं, तो हमारे घर की फेवरेट है नॉनवेज फ्रेंड्स। तो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमारे घर में जो बनता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और जैसा कि घुघनी है, काला चना का ये है, छोला है, तो उसमें प्याज की मात्रा हम सभी ज़्यादा डालते हैं। अब बनी बहुत टेस्टी थी। फ्रेंड्स, टमाटर के दाम तो आसमान छू रहे हैं। जैसे एक बार प्याज का हुआ था
तो प्याज के नाम पर बहुत राजनीति भी चली थी। लेकिन अभी प्याज का क्या, टमाटर का क्या किया जाए फ्रेंड्स, इतने महंगे हो गए हैं। लेकिन हमारे घर में तो फ्रेंड्स बन रहा है, एक जहाँ 2 टमाटर पड़ते थे वहाँ 1 टमाटर पड़ रहा है, लेकिन बन रहा है, आ ही जा रहा है। और ये हींग का ज़रूर मैं यूज करती हूँ, क्योंकि ये खाने में और टेस्ट दोनों में फ़ायदा करता है। तो 1 चुटकी हींग का प्रयोग मैं ज़रूर करती हूँ। और ये काले चने का घुघनी में मैं प्याज दी हूँ, ½ kg के करीब प्याज है। और उसके बाद उसमें लाल मिर्च, जीरा, गोल मिर्च, लहसुन को मैं प्रायः टोकरी में ही उसको ये करती हूँ, छीलती हूँ, उसको टुकड़े मट कर लेती हूँ, तो छिलके बाहर नहीं आते हैं, गंदगी भी नहीं फैलते हैं। इसलिए मैं लहसुन को टोकरी में ही तोड़ लेती हूँ। और ये गरम मसाला है, जिसे मैं 3 इलायची है और थोड़ा सा 4-5 लौंग है। दालचीनी अभी ख़त्म हो चुकी है। तो ये मैं मसाले के साथ ही पीसती हूँ। सभी लोग लास्ट में डालते हैं, लेकिन मेरे घर में सभी को पसंद आता है मसाले के साथ जब ये भुना जाता है, तो बहुत टेस्ट बढ़ जाता है। और ये मेरे चेहरे पर अभी लगा हुआ है, बिल्कुल सूख जाएगा। जब तक मेरा घुघनी तैयार होता है तब तक ये सूख जाएगा। और मेरा ये चना उबल चुका है। अभी मैं एक स्टैंड मंगाई हूँ मोबाइल के लिए, जिसे कहीं भी आप क्लिप के जैसा सेट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है। मैंने सर्च किया था बहुत अमेज़न पर, तो मुझे मिल गया है और बहुत सस्ते में मिला है, बहुत अच्छा है। तो उसे आप कहीं भी क्लिप के जैसा लगा सकते हो, सर्च करने पर आ जाता है। जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ, डेली मेरा ब्लॉग तो आता नहीं है, एक दिन बीच करके आता है, तो जिसमें मेरी किचन की रेसिपी ही ज़्यादा हो जाती है। और ये मैं कढ़ाई को धोकर भी उसका तेल वगैरह सभी अच्छे से निकाल लेती हूँ, और उसके बाद उसको सब्ज़ी में यूज कर लेती हूँ। तो ऑनलाइन मेरे घर में सामान प्रायः आता है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ। अभी मैंने सूट वगैरह भी बहुत अच्छा सस्ते में मंगाया है, जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं की हूँ, बाद में शेयर करूँगी किसी दिन। स्पेशल ब्लॉग सिर्फ शॉपिंग का, ऑनलाइन शॉपिंग का बनाऊँगी। तो सूट मंगाई हूँ और उसके बाद आईपॉड मंगाई हूँ, उस सब का आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलिए, ये मेरा घुघनी बनकर तैयार हो जाएगा 2 सीटी में ही, क्योंकि वो उबल चुका है फ्रेंड्स। और ये मेरी नाश्ता है। और देखो फ्रेंड्स, बन चुकी है घुघनी, बहुत ही टेस्टी बनी है। इसको दही और प्याज के साथ हम लोग अभी नाश्ते में खा रहे हैं। थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स, इतने समय मेरे ब्लॉग में बने रहने के लिए। प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा और लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लाइक का एक बटन तो ज़रूर दबाइएगा माय डियर फ्रेंड्स। मिलते हैं फिर अगले